दोस्तों, उत्तराखंड के चारों धाम जिनका कपाट खुला था अप्रैल लास्ट और मई के शुरुआती दिनों में, और आप सबको तो पता होगा कि 6 महीने ही चारों धाम का कपाट खुला रहता है, तो कपाट को खुले हुए हो गए हैं 5 महीना कंप्लीट। अब बचा है सिर्फ 1 महीना। तो जितने भी श्रद्धालुओं को अभी 1 महीना के अंदर में आना है वो आइए, वरना 2026 में जाके आप 4 धाम की यात्रा कर पाएंगे। तो बहुत से श्रद्धालु अभी कंफ्यूज हैं कि अभी यात्रा पर आना चाहिए या नहीं, यात्रा मार्ग चारों धाम का कैसे है और मौसम कैसे है। तो चलिए सारी जानकारी मैं आप लोगों को आगे देती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 21 सितंबर और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है चलिए आगे जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रख कर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे और उसी के साथ अन्य 3 धाम की यात्रा भी सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज है 21 सितंबर और आज केदारनाथ धाम का यात्रा मार्ग चालू है, लेकिन दोस्तों और ज्यादा दिन नहीं बचा है केदारनाथ धाम का कपाट बंद होने में। 23 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ जी का मंदिर बंद हो जाएगा। तो अभी बचा है 1 महीना। तो जितने भी श्रद्धालु यात्रा पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश कम हो रही है, अभी रास्तों की स्थिति भी ठीक है, मौसम भी सही ही रह रहा है, हल्की बारिश होती है और कहीं पर भी अभी लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। यात्रा अच्छे से चल रहा है, श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो आप भी अभी यात्रा पर आ सकते हैं। अभी मौसम केदार घाटी में सही है, बहुत कम ही बारिश होती है अभी, लेकिन डेली थोड़ा बारिश होता ही है। तो बारिश नॉर्मल है, वो 6 महीने में जब से बाबा केदारनाथ जी का कपाट खुलता है उस टाइम से ही बारिश मिलती है। तो आप जब भी यात्रा करो आपको बारिश थोड़ा मिलेगा ही, तो इसमें डरने की बात नहीं है। अभी खतरा केदार घाटी में काफी हद तक खत्म हो गया है। लैंडस्लाइड भी उसी स्थान पर होता है जहां पर पहले से लैंडस्लाइड हुए रहता है। तो जब बारिश ज्यादा होती है तभी लैंडस्लाइड हो रहा है, वरना खतरा अभी नहीं है। तो आप आराम से यात्रा पर आ सकते हैं। गाड़ियों की सर्विस भी चालू है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां आ रही है सोनप्रयाग सीतापुर तक, तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। आज यात्रा मार्ग चालू है। 21 सितंबर को सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक गाड़ियों की सर्विस भी चालू है और गौरीकुंड से घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू अपनी डेली रूटीन पर चल रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु जो चलकर यात्रा नहीं कर पाते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक, तो वो घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू से अपनी यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिनको भी इनकी सर्विस चाहिए वो गौरीकुंड से इनकी सर्विस लेना। सबका रेट अलग अलग रहता है, तो आप अपने हिसाब से विकल्प चुनना, और अगर आप लोगों को प्राइस ज्यादा लगेगा तो आप उसमें बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं। और जिस भी श्रद्धालु को सांस का प्रॉब्लम है वो गौरीकुंड से इनका सहारा ले लेना, क्योंकि केदारनाथ धाम का ट्रेक खड़ी चढ़ाई वाला है जो थका देता है। आगे आपको अगर लगता है कि आप पैदल ट्रेक कर लेंगे तो आप पैदल ट्रेक भी कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्ते में खाने पीने की दुकानें भी हैं, बहुत सारी दुकान है जिसमें आप आराम से बैठकर कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो आप सोच लेना, फिर अपना विकल्प को चुनना। वैसे तो गौरीकुंड से ऊपर पूरा रास्ता में आपको घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले मिल जाएंगे, तो आप कहीं पर भी इनका सर्विस ले सकते हैं। 5 किलोमीटर चलने के बाद भी आप इनका सर्विस ले सकते हैं, लेकिन पालकी का सर्विस आपको पूरा रास्ता में नहीं मिलेगा। पालकी आपको गौरीकुंड से ही मिलेगा। बहुत कम ही चांस है कि पालकी आपको गौरीकुंड से 5 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलेगा। तो पालकी सिर्फ गौरीकुंड से ही मिलता है। तो जिन भी श्रद्धालु को पालकी से अपना यात्रा करना है वो श्रद्धालु ज्यादा कोशिश करना गौरीकुंड से ही पालकी ले लेना, वरना रास्ता में नहीं मिलेगा। इसका प्राइस 10,000 से ऊपर ही रहता है, तो आप बात कर लेना, अपने हिसाब से बार्गेनिंग करवा लेना। ऐसे नहीं है कि वो जितना बोलेंगे आपको उतना ही दे देना है, आप अपने हिसाब से रेट कम करवा लेना।
गौरीकुंड में बहुत सारा पालकी रहता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जिनको भी अभी यात्रा पर आना है वो आ सकते हैं। अभी मई जून के महीने जैसे तो श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है। अभी 5 से 6 हजार के आसपास ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो अभी दर्शन सुबह टाइम में थोड़ा भीड़ रहता है, तो दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन दोपहर के बाद मंदिर में लाइन बहुत कम हो जाता है, तो 10 से 15 मिनट लगता है उस टाइम दर्शन करने के लिए। तो आप अभी आ सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बाबा का दर्शन भी अच्छे से हो रहा है। तो जिनको 2025 में ही बाबा केदारनाथ जी के धाम में आना है वो आइए। फिर 1 महीना के बाद केदारनाथ धाम का कपाट बंद हो जाएगा। आज 21 सितंबर को केदारनाथ धाम में सुबह से ही धूप निकल आया है। चारों तरफ पहाड़ियां सूरज की रोशनी से चमक रही है। बर्फ की पहाड़ियों को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। तो जब मौसम ठीक रहता है, धूप निकला हुआ रहता है, तब बर्फ की पहाड़ियां ऐसे ही चमकती है। तो आप भी अभी आएंगे केदारनाथ धाम तो आपको भी ऐसे सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा। और केदारनाथ मंदिर का भी आप आज दर्शन कर सकते हैं। आज धूप सुबह से ही निकला हुआ है, मौसम अच्छा है। इसी के साथ अगर हम आज 21 सितंबर को बद्रीनाथ धाम की बात करें तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम का यात्रा मार्ग आज चालू है। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी रोक नहीं है, सिर्फ रास्ता कहीं कहीं पर थोड़ा सा खराब है, बाकी यात्रा मार्ग चालू है। गाड़ियां चल रही है, हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां आ रही है बद्रीनाथ धाम तक और काफी ज्यादा श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम में और बाबा बद्री विशाल का दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी आ सकते हैं यात्रा पर। अभी मार्ग ठीक है, जब भी मार्ग बंद होगा या फिर कहीं पर भी लैंडस्लाइड होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। तो आप डेली अपडेट रखिए, मैं डेली अपडेट देती हूँ। मार्ग की स्थिति के बारे में रोज जानकारी देती हूँ। तो आप यात्रा पर आने से पहले अपडेट रख कर ही यात्रा पर आना, वरना आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कब मौसम में बदलाव आता है और कब लैंडस्लाइड हो जाता है इसका किसी को पता नहीं रहता है। वैसे तो कुछ घंटों में ही मार्ग की स्थिति को ठीक कर दिया जाता है, फिर भी आप डेली अपडेट रखना ताकि आपको सारी जानकारी मिलते रहे और आप आराम से यात्रा कर पाएं। आज यात्रा चल रहा है बद्रीनाथ धाम का। इसी के साथ अगर हम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो दोस्तों आज 21 सितंबर को गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों का यात्रा मार्ग चालू है। श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर भी रोक नहीं है, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। श्रद्धालु अभी 2 से 3 हजार के आसपास पहुंच रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में। तो आज 21 सितंबर को उत्तराखंड के चारों धाम का यात्रा मार्ग चालू है, कहीं पर भी किसी प्रकार का रोक नहीं है। तो आप आ सकते हैं यात्रा पर। और जिनको भी अक्टूबर के महीने में आना है यात्रा पर वो डेली अपडेट रखिए और अपना बैग को अच्छे से पैक करें। रेनकोट और गर्म कपड़े तो आपको लेकर आना ही आना है, भले ही आप कभी भी यात्रा पर आओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।